जीके जीएस एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। रिपीटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। बायोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्ज़ाम में आने वाला सवाल है, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आपका पहला प्रश्न है, विटामिन नाम किसने दिया? ऑप्शन ए लुमिनियन, ऑप्शन बी सी पंख, ऑप्शन डी बर्नर्जियस, ऑप्शन डी रेटियर। सही उत्तर है ऑप्शन बी सी पंख। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन सी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ए का संग्रह तथा संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए पित्ताशय में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी छोटी आंत में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यकृत में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कमी से होता है? कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी केरोटोमेलिशिया, ऑप्शन सी डायबिटीज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए सुनहरा चावल, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी हरी पत्तेदार सब्जी, ऑप्शन डी आंवला। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आंवला। आपका अगला प्रश्न है, वयस्क में विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है? ऑप्शन ए रैकेट्स, ऑप्शन बी ऑस्टियोमेलेशिया, ऑप्शन सी खून रोग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्टियोमेलेशिया। आपका सातवां प्रश्न है, विटामिन ई का घटक ऊतक कौन सा है? ऑप्शन ए सेलेनियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेलियम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन डी। और विटामिन डी धूप से मिलता है। रक्त का तख्त बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन के। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नेफोक्विनो, ऑप्शन बी फिलोक्विनो, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आपका सही उत्तर है
ऑप्शन डी ए और बी दोनों है। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, ताप कंदराओं और अंटार्कटिक की बर्फ जैसे जीवनापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी युगलीना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जीवाणु। आपका दूसरा प्रश्न है, ऊतक क्या है? ऑप्शन ए वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में विभिन्न होती है। ऑप्शन बी वे कोशिकाएं जो मूल रूप से विभिन्न होती है परंतु देखने और कार्य करने में समान होती है। ऑप्शन सी वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने में और कार्य करने में विभिन्न होती है। ऑप्शन डी वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने में और कार्य करने में समान होती है। आपका उत्तर है ऑप्शन डी वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। आपका अगला प्रश्न है, जीवन के उत्पत्ति के बारे में ओपरेहिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैविक विकास, ऑप्शन बी रासायनिक विकास, ऑप्शन सी भौतिक विकास, ऑप्शन डी कृत्रिम विकास। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रासायनिक विकास। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। ऑप्शन ए मांसपेशियाँ, ऑप्शन बी रेशे, ऑप्शन सी हड्डी, ऑप्शन डी कोशिका। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हड्डी। आपका अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ऑप्शन ए एनाफेज, ऑप्शन बी टेलोफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज, ऑप्शन डी प्रोफेज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेटाफेज। आपका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का संयोजन जेनोटाइप्स टीटीआर है तो समलक्षणी फिनोटाइप होगा। ऑप्शन ए बौना और सूझेदार, ऑप्शन बी लंबा और सूझेदार, ऑप्शन सी बौना और गोल, ऑप्शन डी लंबा और गोल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बौना और गोल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊतक में धारीदार छोटी और शाखित कोशिकाएं होती है जो आपस में जुड़ी हुई डिस्क द्वारा एक साथ जुड़ती है? ऑप्शन ए रेखीय पेशी ऊतक, ऑप्शन बी
अरेखीय पेशी ऊतक, ऑप्शन सी कोडी पेशीय ऊतक, ऑप्शन डी उपकला ऊतक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोडिनियक पेशीय ऊतक। आपका अगला प्रश्न है, संघ विशेष रूप से समुद्री जंतुओं में होता है। ऑप्शन ए प्लेटीहेल्मिथेन्स, ऑप्शन सी सिलेंटा, ऑप्शन बी एकाइनोडेम्टा, ऑप्शन डी नेमाटोड। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिलेंटा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। ऑप्शन ए स्केलकाइमा, ऑप्शन बी पेरेनकाइमा, ऑप्शन सी जाइलम, ऑप्शन डी कोलेनकाइमा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जाइलम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी समुद्री घोड़ा, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी मछली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोर। सीमेंट में एल्युमिनियम को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए स्थायित्व को बढ़ाना, ऑप्शन बी क्लिंकर निर्माण तापमान को कम करना, ऑप्शन सी जमाव को तेजी से करना, ऑप्शन डी रंग प्रदान करना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लिंकर निर्माण तापमान को कम करना। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकांग में से किस एक कोशिका अंगक का आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी अंतःपदार्थीय जालिका, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाइसोसोम। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था सबसे छोटी है। ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी टेलोफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी मेटाफेज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेटाफेज। आपका अगला प्रश्न है, किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए जी पासे, ऑप्शन बी G2 पासे, ऑप्शन सी M पासे, ऑप्शन डी S पासे। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी S पासे। आपका अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रोकैरियोट्स में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अनुपस्थित है। ऑप्शन ए केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए केंद्रक झिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ऑप्शन ए प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जोन होता है, ऑप्शन बी प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है, ऑप्शन सी
प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है। ऑप्शन डी, प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जोन होता है। आपका अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ऑप्शन बी, गोल्जी काय और अंतःपदार्थीय जालिका। ऑप्शन बी, लाइसोसोम और गोल्जी काय। ऑप्शन डी, रक्तिका और प्लास्टिड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। आपका अगला प्रश्न है, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? ऑप्शन ए, प्रोफेज। ऑप्शन बी, मेंटाफेज। ऑप्शन बी, एनाफेज। ऑप्शन डी, टेलोफेज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एनाफेज। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त विभाजन के परिणाम स्वरूप आवृत्ति कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 4। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? ऑप्शन ए, लाल रुधिर का कणक आरआरबी। ऑप्शन बी, जीवाणु। ऑप्शन बी, शुक्राणु। ऑप्शन सी, विषाणु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विषाणु। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।